सो व्हाट्स अप आईफोन 14 प्रो 2025-26 आने वाला है। क्या आज भी एक वायबल चॉइस है? तो आईफोन 14 प्रो एक्चुअली रिलीज़ हुआ था 2022 के अंदर। एंड अगर हम लोग नॉर्मल एप्पल की रिलीज शेड्यूल को देखें अपडेट्स वाले, तो एक आईफोन को जनरल केस में 5 से 6 साल का अपडेट मिलता है। तो आईफोन 14 प्रो को 2027 और अगर हम ऑप्टिमिस्टिक रहें 2028 तक सिक्योरिटी पैचेस 2030 तक मिलते रहेंगे। तो अभी ये फ़ोन कहीं नहीं जाने वाला है। तो सेकेंड हैंड ये मार्केट के अंदर तुम लोगों को मिल जाता है 52,000 का अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा। अगर तुम बहुत तगड़े बार्गेनर हो तो तुम्हें 50,000 का भी मिल जाएगा, 55 तक 14 प्रो मैक्स, जो कि सेम फ़ोन है, वो बैटरी और डिस्प्ले साइज बड़ा है। अब इस फ़ोन के अंदर अच्छाइयाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं और कुछ कमियाँ भी हैं। तो वो तुम्हें देखना है कि तुम्हारे लिए डील ब्रेकर क्या है और तुम्हारे लिए डील मेकर क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है परफॉर्मेंस। फ़ोन के अंदर परफॉर्मेंस से कूट कूट के और हर चीज़ मक्खन चले। तो इस फ़ोन के अंदर मिल जाती है A16 बायोनिक चिप। तो A16 बायोनिक चिप जो पहले एप्पल फ़ोन निकालता था, तो नॉर्मल सीरीज़ के अंदर एक पुराना मॉडल देता था। तो आईफोन 14 के अंदर A15 बायोनिक चिप आती थी, बट आईफोन 14 प्रो के अंदर A16 बायोनिक चिप आती थी। अब ये जो चिप है, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिप है। इस चिप के अंदर तुम लोगों को काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि प्रोमोशन सपोर्ट करती है ये। और प्रोमोशन सपोर्ट करने के साथ इसका जीपीयू फुल स्केल वाला है, मतलब उसके अंदर कोई कोर कम नहीं करा गया है। और इसकी क्लॉक स्पीड भी फुल प्रो वाली है, जिसकी वजह से BGMI पर 120 FPS गेमिंग ये करा देता है। एंड ये चिप हीट भी नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट चिप है। और अगर मैं आगे बात करूँ कि बैटरी लाइफ की, चलो मैं वीडियो के एंड में बात करूँगा। तुम्हें एक छोटी सी टिप भी दूंगा कि कैसे तुम अपनी जो आईफोन की बैटरी, चाहे वो कोई भी आईफोन हो, उसको सस्ते में रिप्लेस करा सकते हो। तो यहाँ पर अभी इतनी होगी इसकी परफॉर्मेंस की बात। अगर तुम इस पर वीडियोज़ एडिट करोगे, वीडियो शूट करोगे, अगर तुम्हें इस वीडियो देखना है कि तुम इसके ऊपर वीडियो शूट करते हो और तो लैग वगैरह तो नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी तगड़े तगड़े वीडियोज़ के फीचर्स हैं जो कि मैं आगे बताऊँगा। तो अभी डायरेक्टली हम लोग कैमरा की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो कैमरा है वो वन ऑफ द बेस्ट है इस प्राइस में जो तुम लोग खरीद सकते हो। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, आई एम टॉकिंग अबाउट द बैक कैमरा। तो बैक कैमरा की मैं बात कर रहा हूँ। एंड ये जो बैक कैमरा है इसका, ये काफ़ी ज़्यादा एक तगड़ा कैमरा है जिसको बीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है वीडियोज़ के अंदर। फ़ोटोज़ के अंदर नो डाउट सैमसंग के S23, S24 वगैरह इसको बीट कर देते हैं थोड़ा बहुत, बट फ़ोटोज़ के अंदर भी जो डिटेलिंग आती है इसमें, और जो iOS 26 के अपडेट में 48 मेगापिक्सल का मोड है, वो उसका कोई तोड़ ही नहीं है। और इसके अलावा वीडियोज़ के लिए एप्पल के प्रोरेस कोडेक का सपोर्ट है। तो ये जो वीडियो तुम लोग देख रहे हो, ये भी प्रोरेस में शूट हो रही है। प्रोरेस तुम लोग ब्लैकमैजिक कैमरा से शूट कर सकते हो, फाइनल कट कैमरा से शूट कर सकते हो। तो ये फाइनल कट कैमरा से वीडियो शूट हो रही है। एंड तुम लोगों को दिख रहा होगा कि आईफोन 14 प्रो की वीडियो क्वालिटी कैसी है। एंड सेकेंडली, इसका फ्रंट कैमरा एवरेज है, प्रिटी एवरेज। लाइट अच्छी है तो ठीक है, लाइट कम है तो बेकार है। जनरली आईफोन के कैमरा ऐसे ही होते हैं। 17 के साथ इन लोगों ने इंप्रूव करा है। एंड मेरे पास आईफोन 14 भी एंड 16 प्रो भी है। अब अगर हम लोग कंपेयर करें तो 16 प्रो के ना मेजर जो प्रोसेसिंग का चंक है वो एप्पल इंटेलिजेंस लेके जाती है, जो कि बिल्कुल ही बेकार चीज़ है, जिसकी वजह से 16 प्रो के ना तुम लोग को कोई मेजर परफॉर्मेंस बम्प देखने को नहीं मिलता अगर तुम कोई बहुत हैवी टास्क नहीं करते। वहीं पर जो आईफोन 14 है उसके ना iOS 26 के बाद लैगी एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। बट जो आईफोन 14 प्रो है, ये स्वीट स्पॉट है, क्योंकि इसके ना A16 बायोनिक चिप थी जो कि फुल GPU कोर्स के साथ आती है। तो इस चिप के अंदर iOS 26 प्रीटी स्टेबल रन होता है। बट iOS 26 के अपने बैकग्राउंड बहुत दिक्कतें हैं। तो वो इसका ना एक प्रॉब्लम है। डिस्प्ले इसकी फैंटास्टिक है, धूप में देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रोमोशन है, मतलब अप टू 120 FPS है। अब हर्ट्ज लगा दो तुम लोग, सेम ही चीज़ होती है। तो वो चीज़ तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बट एप्पल का जो 120 हर्ट्ज है प्रोमोशन है, वो 120 हर्ट्ज चलता नहीं है, आधे टाइम वो 80 हर्ट्ज पे रहता है। तो अगर तुम किसी अच्छे एंड्रॉयड से शिफ्ट करें तो तुम्हें जिट नहीं लगेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस। 60 हर्ट्ज तक एप्पल बहुत अच्छा था, 120 में एप्पल का थोड़ा हाथ ढीला है। तो और जो आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी बैटरी एंड हीटिंग की, जो कि बहुत मतलब क्रूशल पार्ट है, क्योंकि अगर तुम लोग धूप में जाओगे तो बड़ी जल्दी आईफोन वो ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। जो आईफोन 14 प्रो है, ये भी धूप में जाकर काफ़ी जल्दी ब्राइटनेस ड्रॉप करता है। बैटरी इसकी बहुत तगड़ी नहीं है, क्योंकि तुम लोग सेकंड हैंड लोगे तो 85, 87, 89 मिलेगी। अगर तुम्हें 100 मिल रही है, दैट मीन्स बैटरी बूस्टेड है। उस फ़ोन को सिंपली इग्नोर करना।
और जो कम बैटरी वाला फ़ोन है वो तुम लोग परचेज़ कर सकते हो। बैटरी अगर तुम एक नॉर्मल यूज़र हो तो फुल डे तुम्हारा निकाल देगी। लाइक तुम क्या करते हो, थोड़ी बहुत वीडियोज़ बनाते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते हो, चैट्स वगैरह करते हो, फ़ोटोज़ खींचते हो, अपलोड करते हो, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ एडिट कर ली, कॉल्स कर ली, तो वो सब अगर तुम करोगे तो ये एक फुल डे निकाल देगा। दिन के एंड में चार्ज करना पड़ेगा 7-8 बजे घर आकर। बट अगर तुम लोग एक ट्रिक अपनाओ, अब अगर तुम लोग एप्पल में जाओगे तो तुम्हें बैटरीज महंगी पड़ती हैं। बैटरीज जनरली एप्पल महंगी लगाता है, 10-10 हज़ार की। इस फ़ोन की 9,400 कुछ की है, जिसके ऊपर जीएसटी वगैरह लग के 10,000 पहुँच जाएगी। बट सेम चीज़ अगर तुम एप्पल के ऑथराइज सर्विस सेंटर्स, ऑथराइज रीसेलर बोल रहा हूँ, ऑथराइज सेलर्स, इमेजिन या यूनिकॉर्न के पास कराते हो तो तुम्हारी 6,000 के आसपास बैटरीज गल जाएंगी। एंड अभी नेक्स्ट ईयर आएगा ना, अगला साल, तो तब तो बैटरीज का रेट और गिर जाता है। हर साल 1-2 हज़ार से बैटरीज का रेट गिर जाता है हर मॉडल की। तो वहाँ से तुम लोग चेंज कराओ, कोई एरर मैसेज नहीं आएगा, ऑफिशियल एप्पल की बैटरी डलेगी, वाटर प्रूफिंग भी तुम्हारी सही रहेगी। तो उसके बाद इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा हो जाता है। तुम लोग आके बेड पे भी लेट जाओगे तब भी चलता रहेगा बढ़िया एकदम। हीटिंग के ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद थोड़ी दिक्कत है, 3-4 महीने लगेंगे iOS को अभी ये रिफाइन होने में। एप्पल ने वैसे ही जो iOS 18 था उसे ठीक करने में 1 साल ले लिया, तो अब डेवलपर्स ने कुछ तो सीखा होगा उससे, तो 2-3 महीने में इसको ठीक हो जाना चाहिए। अभी बीटा अपडेट चल रहे हैं, अगर तुम इसको बीटा में डाल दोगे तो नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड प्रिटी सॉलिड डिवाइस है ये। और वहीं पर इसके ना एप्पल इंटेलिजेंस नहीं मिलती है, जो कि किसी काम की भी नहीं है, तो तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ कैमरा के फीचर भी नहीं मिलते हैं, जो कि नए वाले आईफोन्स के अंदर है। इसके अंदर प्रोरेंस लॉग नहीं मिलता। और अगर तुम लोग कोई हैवी कलर ग्रेडिंग वाले एंथुजियास्ट हो तो वो तुम लोग इसके अंदर मज़ा नहीं ले पाओगे। एंड इसके अंदर जो है वो थोड़े जो नए ऐप्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा रैम चाहिए होती है, जो कि AI बेस्ड होते हैं, वो थोड़े लैग करते हैं। बट अभी तक ऐसा कोई भी मेजर ऐप मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऐसी कोई मेजर गेम मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो इस फ़ोन को लैग करा दे बहुत अच्छी तरह। हाँ, इसका अपना सॉफ्टवेयर iOS कभी कभी करा देता है, बट अगर तुम लोग जेंशन इम्पैक्ट तक 120 FPS में खेलोगे, ये नहीं लैग करता, बिल्कुल नहीं लैग करता। थोड़ा बहुत हीट करेगा, कवर निकाल दो, फ्रेम ड्रॉप नहीं मिलते, काफ़ी स्टेबल है। वहीं BGMI 120 FPS आराम से मक्खन, COD 120 ईजी, बहुत आराम से चलाता है। वीडियो एडिट, एक्सपोर्ट, रिकॉर्ड एकदम मक्खन। बस बैटरी काफ़ी ज़्यादा खाता है हैवी टास्क में। तो मैं तो कहूँगा कि अगर तुम लोग परचेज़ कर रहे हो 6-7 हज़ार, 5-6 हज़ार ऊपर लेके इसकी बैटरी भी चेंज करा देना। बाकी मैं पर्सनली इसको यूज़ कर रहा हूँ एंड मैंने iPhone 14 Pro यूज़ करा iOS 26 के साथ। 14 Pro की हालत थोड़ी ख़राब है iOS 26 के साथ। उसके एक पुराने जनरेशन का प्रोसेसर है जिसका नहीं GPU कोर भी कम है, तो वो काफ़ी खस्ता हालत है। 16 Pro काफ़ी मक्खन था iOS 26 के साथ। उसमें हेयर एंड देयर बग्स एंड ग्लिचेस थोड़े से ज़्यादा हैं एप्पल इंटेलिजेंस की वजह से। ये भी काफ़ी स्मूथ डिवाइस है। इसके ना हेयर एंड देयर बग्स एंड ग्लिचेस हैं क्योंकि वो iOS 26 का पार्ट है। फीचर ही कह लो उन्हें, बग्स एंड ग्लिचेस इन ब्रांड न्यू आईफोन। तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर तुम लोगों को फ्लैश भी वो वाली मिल जाती है जिसको तुम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एंड स्प्रेड कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है एंड अगर तुम लोग इसको अभी भी बाय करना चाह रहे हो तो एक काफ़ी वायबल ऑप्शन है। बट अगर इसकी जगह तुम लोग और फ़ोन देख सकते हो जैसे S24, S25, या अगर तुम्हें प्रॉपर परफॉर्मेंस चाहिए तो iQOO का जो नया 15 आ रहा है, या iQOO 13 ले लो, तो वो तुम्हें मिल जाता है। मतलब इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। बट अगर तुम्हें एप्पल का फ़ोन चाहिए और एक अच्छा रिलायबल कैमरा चाहिए और तुम अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहते हो, काफ़ी साल तक फ़ोन को चलाना भी चाहते हो, तो iPhone 14 Pro एक बहुत अच्छी चॉइस होगी तुम्हारे लिए। बाकी हमारी आज को भी बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन एंड बाय बाय।